हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 60 ऑफ द चैप्टर डिजिटल लॉजिक। आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है गार्ड बीट्स एंड ट्रंकेशन। सो ये गार्ड बीट क्या है, ट्रंकेशन क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे कि सपोज हम दो नंबर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया, सपोज 2.59 इंटू 10 टू द पावर 2, और एक नंबर मैंने लिया 2.34 इंटू 10 टू द पावर 0। ओके, तो अगर मुझे इन दोनों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करने हैं तो उनका एक्सपोनेंट का वैल्यू मुझे सेम करना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंट का वैल्यू जो लोएस्ट है उसको हम इंक्रीज करेंगे, 2 करेंगे। तो कैसे करेंगे? 0.0234, ओके, इनटू 10 टू द पावर 2। ओके, सो यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम हो गया। अभी क्या कर सकते हैं, दोनों नंबर्स को हम इजीली ऐड कर सकते हैं। बट ये जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मुझे रिप्रेजेंट करना है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में। ओके, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में मुझे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि मुझे उतना ही मेमोरी स्पेस रिजर्व करके इस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को क्या करना है, इस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करना है। तो यहाँ पे दिस इज 1 डिजिट, दिस इज अनदर डिजिट, दिस इज थर्ड डिजिट। तो यहाँ पे 3 डिजिट तक जाएंगे तो क्या होगा, ये ही 3 डिजिट है। बाकी ये दो डिजिट जो हैं ये एक्स्ट्रा डिजिट्स हैं। ओके, जो कि हमारा मेमोरी स्टोर करके नहीं रखेगा। बट यहाँ पे कैलकुलेशन करते वक्त अगर हम चाहते हैं कि हम ये दो बिट्स को भी यूज करें, तो ये इन दोनों बिट्स को हम क्या बोलेंगे, गार्ड बिट्स। Okay, if we want to use the extra bits during calculation, these extra bits can be considered as guard bits. Okay, तो जैसे कि अगर हम जानते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड के हिसाब से सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के फॉर्म में, एज वेल एज डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के फॉर्म में। तो सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के फॉर्म में मैंटिसा को हम रिप्रेजेंट करते हैं कितने बीट में? मैंटिसा को रिप्रेजेंट करते हैं 23 बीट में, और जो इंटीजर पार्ट में एक बीट होता है उसको अगर मिलाएंगे तो टोटल 24 बीट में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो हम अगर कुछ मैंटिसा देते हैं इनिशियली, उसका वैल्यू 24 बिट, उसका वैल्यू 24 बिट का होगा। जो रिजल्ट भी आएगा वो भी हमें 24 बिट का चाहिए। बट जब हम कैलकुलेशन या फिर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं 24 बिट वाले कोई भी वैल्यूज को लेके, तो जरूरी नहीं है कि वो रिजल्ट भी 24 बिट का ही आए, उससे ज्यादा बीट का आ सकता है। तो अगर उससे ज्यादा बीट का रिजल्ट आ रहा है और उसी रिजल्ट में जो ज्यादा बीट आ रहा है, एक्स्ट्रा बीट आ रहा है, उन एक्स्ट्रा बीट्स को हम क्या बोल सकते हैं, उन एक्स्ट्रा बीट्स को अगर हम कैलकुलेशंस या फिर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आगे यूज करना चाहते हैं, तो उन एक्स्ट्रा बीट्स को हम क्या बोल सकते हैं, गार्ड बीट्स। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिटर्न एक्स्ट्रा बिट्स। जो एक्स्ट्रा बिट्स आते हैं, सपोज मुझे 24 बिट का रिजल्ट चाहिए, मेरा रिजल्ट 27 बिट का आ रहा है, तो रिमेनिंग 3 बिट जो आया वो 3 बिट्स हैं एक्स्ट्रा बिट्स, जिन एक्स्ट्रा बिट्स को हम गार्ड बिट्स बोल के बोल सकते हैं। ओके, इन गार्ड बिट्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इंटरमीडिएट स्टेप्स में फाइनल रिजल्ट फाइंड करते वक्त, ताकि हमें जो फाइनल रिजल्ट मिले उसमें एक्यूरेसी ज्यादा रहे, वो रिजल्ट हमारा ज्यादा एक्यूरेट रहे। इसीलिए हम क्या करते हैं, गार्ड बिट्स को यूज करते हैं हम रिजल्ट कैलकुलेशन करते वक्त। तो पता चला गार्ड बिट्स क्या है। गार्ड बिट्स आर द एक्स्ट्रा बिट्स व्हाट यू फाइंड ड्यूरिंग परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त हम जो एक्स्ट्रा बिट्स पाते हैं, उन एक्स्ट्रा बिट्स को हम क्या बोलते हैं, गार्ड बिट्स। ओके, सो हमने ऑपरेशन तो परफॉर्म किया, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट हमें मिला, फाइनल रिजल्ट में जो एक्स्ट्रा बिट्स हमें मिला उनको क्या बोलेंगे, गार्ड बिट्स। उन फाइनल रिजल्ट में जो एक्स्ट्रा बिट्स मिला, उन एक्स्ट्रा बिट्स को हम क्या करना चाहेंगे, अभी रिमूव करना चाहेंगे। तो रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रंकेट। ओके, रिमूविंग गार्ड बिट्स मींस द एक्स्ट्रा बिट्स इन जनरेटिंग फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट आने के बाद फाइनल रिजल्ट्स में जो एक्स्ट्रा बिट्स हैं या फिर गार्ड बिट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रंकेट करना पड़ेगा। ट्रंकेट करके अगर हम एक सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले रहे हैं, तो मैंटिसा कितना बिट रिजर्व करता है, 24 बिट। कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के बाद सपोज मुझे जो आंसर मिला वो 28 बिट का है, तो जो रिमेनिंग 4 बिट एक्स्ट्रा आया, उन 4 बिट्स को हम क्या बोल सकते हैं, गार्ड बिट्स बोल सकते हैं। तो ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त तो उन गार्ड बिट्स को हम यूज करेंगे ताकि हमें रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट मिले। बट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट मिला,
फाइनल रिजल्ट अगर हमें 28 बिट्स का मिल रहा है तो वहां से जो रिमेनिंग 4 बिट्स जो एक्स्ट्रा गार्ड बिट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। तो ट्रंकेशन ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं दो अलग अलग तरीके से, एक तरीका है चॉपिंग और एक तरीका है राउंडिंग। ओके, तो चॉपिंग प्रोसेस में हम कैसे कैसे मतलब ट्रंकेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम चॉपिंग प्रोसेस पहले डिस्कस करते हैं, तो चॉपिंग प्रोसेस में क्या लिखा है, सिंपलेस्ट वे चॉपिंग मतलब क्या, काटना। तो सपोज एक नंबर है 1.10101011। ओके, तो अगर मेरा जो सिग्निफिकेंट बिट कितना तक स्टोर कर सकता है, इतना स्टोर कर सकता है, तो बाकी पार्ट को वो क्या करेगा, ट्रंकेशन ऑपरेशन में चॉप कर लेगा, काट लेगा, और जितना बचा उसी को ही वो रिजल्ट के हिसाब से डिस्प्ले करेगा। So chopping is the simplest way is to remove the guard bits and make no changes in the retained bits. Okay, जितना बिट हमें चाहिए हमने उतना बिट को रिटर्न कर लिया, स्टोर कर लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा बिट्स थे, बाकी जो गार्ड बिट्स थे उसको हमने सिर्फ क्या किया, रिमूव कर लिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चॉपिंग। ओके, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, वी वांट टू ट्रंकेट ए फ्रैक्शन फ्रॉम 6 to 3 बिट्स बाय दिस मेथड। सपोज एक नंबर है 1.10101010, 6 बिट लेते हैं ना, तो यहाँ पे 6 बिट है, 1 2 3 4 5 6 बिट फ्रैक्शन वाला एक नंबर है। हमें इसको चॉपिंग करना है, ट्रंकेट करना है 3 बिट से। तो बाकी जो एक्स्ट्रा गार्ड बिट बचा उसको हम क्या करेंगे, सिंपली रिमूव करेंगे। उसके बाद हमें क्या मिला, 1.101। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चॉपिंग। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ऑल फ्रैक्शन इन द रेंज ऑफ 0.b1 b-1 b-2 b-3, दैट कैन बी एनीथिंग, दैट कैन बी 0 और 1। सो ये 3 बिट को छोड़ के, ये 000 से लेके 0 पॉइंट, ये फ्रैक्शनल वाला, ये 3 बिट को छोड़ के 111 तक कुछ भी वैल्यू हो, तो अगर हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ही रखना है तो हम क्या करेंगे, चॉपिंग प्रोसेस में बाकी जितने भी गार्ड बिट्स, एक्स्ट्रा बिट्स हैं, उनको हम ट्रंकेट कर देंगे या फिर रिमूव कर देंगे, और बाकी ये जो 3 बिट बचा वही 3 बिट को ही हम क्या करेंगे, एज ए रिजल्ट, एज ए आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो जैसे कि सपोज एक नंबर है 0.111011, तो अगर हमें इस 6 बिट फ्रैक्शनल नंबर को 3 बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो 3 बिट्स के बाद जो 3 बिट्स हैं उनको हम सिंपली क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, जो बचा वही है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, तो ये तो रहा चॉपिंग प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस इज राउंडिंग। बचपन से करते आते हैं राउंडिंग प्रोसेस। जैसे कि एक नंबर अगर है 2.57, इसको राउंड अप करके हम क्या कर सकते हैं, 2.6। अगर एक नंबर है 2.5, इसको राउंड अप करके हम कर सकते हैं 3। अगर एक नंबर है 2.728, इसको राउंड अप करके हम कर सकते हैं 2.73। दिस इज द राउंडिंग प्रोसेस। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, राउंडिंग प्रोसेस को यूज करके हम ट्रंकेट कर सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा बिट्स या फिर गार्ड बिट्स को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। If the bits to be removed are all zeros, suppose एक नंबर है 1.1110000, तो सपोज मुझे 3 बिट्स रखना है, बाकी रिमेनिंग बिट्स को रिमूव करना है। तो अगर मैं राउंडिंग प्रोसेस यूज कर रहा हूं वहां पे, तो जिन गार्ड बिट्स को मुझे रिमूव करना है, अगर सारे गार्ड बिट्स 0 हैं, तो चॉपिंग प्रोसेस में जैसे कुछ भी चेंजेस नहीं होता, सिर्फ रिमूव कर देते हैं गार्ड बिट्स को, यहाँ पे भी वैसे क्या करेंगे, सिर्फ गार्ड बिट्स को रिमूव कर देंगे। कहां पे, अगर सारे गार्ड बिट्स 0 हैं तो। बट और एक केस भी है कि अगर सारे गार्ड बिट्स में से कोई एक भी गार्ड बिट अगर 1 है, तो क्या होगा, कोई एक भी गार्ड बिट अगर 1 है, तो जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट या फिर रिटेन्ड बिट्स में हम क्या करेंगे, 1 सेट करेंगे फाइनली। ओके, तो जब अगर हमारे गार्ड बिट्स में सारे बिट्स 0 हैं, तो उसके लिए तो एक ही कंडीशन है कि कोई भी चेंजेस नहीं करना है, सारे गार्ड बिट्स को सिर्फ रिमूव कर देना है। बट अगर गार्ड बिट्स में कोई एक भी गार्ड बिट का वैल्यू 1 होता है, तो उसके लिए अलग अलग कंडीशंस होते हैं। जैसे कि अगर एक वैल्यू है 1.10110000, तो चारों के चारों गार्ड बिट्स 0 है, तो रिजल्ट हमें मिलेगा 1.1011। अगर और एक नंबर है 1.10110100,
तो यहाँ पे जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है गार्ड बिट का वो क्या है 0, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 1.1011। उसके बाद अगर और एक नंबर है जहां पे हमारा जो स्टार्टिंग बीट है, स्टार्टिंग बीट अगर 1 है तो हम क्या करेंगे, इस 1 को ऐड करेंगे इसके साथ, तो क्या मिलेगा हमें 1.1101। ओके, तो ये है राउंडिंग प्रोसेस। राउंडिंग प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, ट्रंकेट ऑपरेशन या फिर ट्रंकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, सपोज हम ट्रंकेट करना चाहते हैं एक 6 बिट फ्रैक्शन नंबर को 3 बिट में। ओके, तो यहाँ पे ट्रंकेशन ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 बिट नंबर्स में अगर लास्ट के जो गार्ड बिट्स हैं 3 ठो एक्स्ट्रा, उनमें से अगर तीनों बिट्स 0 है तो कुछ भी चेंजेस करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ रिमूव कर देंगे तीनों बिट्स को, खत्म। बट तीनों बिट्स में से अगर कोई एक भी बिट 1 है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिटेन्ड बिट है, रिटेन्ड बिट का जो लास्ट बिट है उसको हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, बाकी जो 2 बिट्स हैं वो कुछ भी रहने से चलेगा। ओके, तो पता चला कि गार्ड बिट क्या है, ट्रंकेशन क्या है। गार्ड बिट मतलब कि अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को लेके, दोनों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एक्सपोनेंट को सेव करते वक्त अगर एक नंबर में सिग्निफिकेंट बिट अगर ज्यादा हो जाता है, उन एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट बिट को हम बोलते हैं गार्ड बिट्स। ओके, और उन्हीं गार्ड बिट्स को हम यूज करते हैं ऑपरेशन पॉपअप करते वक्त, ताकि हमारा ऑपरेशन जो है वो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमें प्रोवाइड करे। एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा, वहां पे हमें क्या करना है, रिटेन्ड बिट या फिर एक लिमिटेड नंबर ऑफ बिट्स ऑफ वैल्यू को स्टोर करना है। बाकी जो एक्स्ट्रा बिट्स हैं, बाकी जो गार्ड बिट्स हैं, उनको हम रिमूव करना चाहते हैं। उन गार्ड बिट्स को रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे जिस प्रोसेस को, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रंकेशन। सो ट्रंकेशन प्रोसेस हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, चॉपिंग एंड राउंडिंग। चॉपिंग प्रोसेस इज द इजीएस्ट प्रोसेस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना बिट हमें चाहिए उसको छोड़ के बाकी रिमेनिंग बिट्स को हम सिंपली रिमूव कर देंगे, बस खत्म। राउंडिंग प्रोसेस में अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि अगर सारे गार्ड बिट्स जो एक्स्ट्रा बिट्स हैं वो सारे बिट्स अगर 0 हैं तो चॉपिंग में जैसा प्रोसेस होता है वो वही सेम प्रोसेस होगा। बट अगर जो गार्ड बिट्स या फिर रिमेनिंग बिट्स हैं उनमें से कोई एक भी बीट अगर 1 है तो वहां पे हम क्या करेंगे, जो हमारा रिटेन्ड बीट है वहां पे जो लास्ट बीट होगा या फिर लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 के द्वारा। ओके, और यहाँ पे हमने और भी कुछ एग्जांपल्स देखे, जैसे कि अगर हमारा जो गार्ड बीट है, गार्ड बीट्स में अगर 1 है तो उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस हैं। अगर बीच में 1 है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट को देख के हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट में 1 है तो उसको लेके अलग से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये है ट्रंकेशन एंड गार्ड बिट्स जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।